जय श्री कृष्ण। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। बात कर रहे हैं सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2023। 2023 क्या खुशियां लेकर आ रहा है, और साथ में आज हम ये भी समझेंगे कि 2023 में क्या करें क्या ना करें ताकि पूरे वर्ष आपकी राशि आपको लाभ प्रदान करती रहे, आपके अचानक रुके हुए कामों की पूर्ति हो, आपके बहुत सारे मनोरथ पूर्ण हो सके। साथ में बताएंगे आपको महा उपाय। सिंह राशि वाले वो कौन सा महा उपाय कर लें जिसके करने से उनको रोग, किसी भी प्रकार की कष्ट, विघ्न, बाधाएं दूर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि गोचर की स्थिति क्या कहती है और गोचर के हिसाब से सिंह राशि वाले क्या करें क्या ना करें और क्या क्या योग उनके बन रहे हैं। जनवरी मास की बात कर लेते हैं। तो जनवरी मास में यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है कि जनवरी मास में सूर्य पंचमस्त होने से और पूरे मास भर मंगल की दृष्टि रहने से आपके उत्साह में वृद्धि होती रहेगी। ये अच्छी खबर है आपके लिए कि आप उत्साहित रहेंगे, ये कर लूँ, इससे ऐसा होगा। एडवाइज़र बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप किसी को एडवाइस भी देंगे वो भी, और आपके स्वयं के लिए बहुत अच्छी है। यानी ये मतलब हो गया कि अगर आप अपने दिमाग से चलेंगे तो बहुत कामयाब होंगे। भाई दोनों स्थितियों में हमने आपको समझाया है कि आप एडवाइस तो देंगे मगर इसके साथ साथ आप अपने लिए सबसे अच्छे होंगे स्वयं के निर्णय में। दूसरों के निर्णय पे ना जाएं, अपना आपका निर्णय बहुत अच्छा है क्योंकि आपका कभी कभी सोचा हुआ पीरियड हमारा बहुत अच्छा होता है। तो आपका अपना सोचा हुआ जो कार्य है, अपना सोचा हुआ जो प्लानिंग है वो मैच्योर होती नज़र आएगी। दूसरे की एडवाइस बिल्कुल ना लें क्योंकि यहाँ 17 से पुनः जो है शनि की शत्रु दृष्टि होने से अचानक जो बनी हुई पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब भी हो सकती हैं। तो पूरे वर्ष में इसका प्रभाव रहेगा। फरवरी के मास में बात करते हैं, मंगल की चतुर्दृष्टि रहने से आप संयमपूर्ण हो जाएंगे, व्यवहार आपका कंट्रोल में रहेगा, मनमुटाव लोगों से दूर होंगे। मगर याद रखिएगा आपको अपने आप को लीडरशिप करने की जो एक अंदरूनी इच्छा है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। कहीं मान सम्मान नहीं होगा, वहाँ जाएंगे नहीं आप, कहीं से आपको कोई सम्मान अगर कोई ना दे तो वहाँ जाने से थोड़ा सा कतराएंगे। मगर रिश्तेदारी और समाज को निभाना भी ज़रूरी होगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं मार्च के मास में मंगल, शनि और सूर्य यहाँ पर दृष्टियाँ रहने से आपका मिला जुला असर रहेगा। अचानक कामों की पूर्ति भी होती नज़र आएगी, कुछ काम पेंडिंग भी रहेंगे। कपड़ों से जुड़े जो व्यापारी हैं, जो कपड़ों के काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर से जो जुड़े हैं, उनके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग खाने से जुड़े हैं उनके लिए भी कुछ अच्छा योग बन सकता है। मगर याद रखें सभी लोगों को, व्यापारियों को उधार देने से बचना होगा। अगर आप उधार बहुत ज़्यादा दे देंगे तो वो फिर मिलने में थोड़ा संदेह रहेगा। अप्रैल के मास की जब हम बात कर रहे हैं तो अप्रैल के मास में व्यवसाय की स्थिति आपकी मध्यम रहेगी। अक्षय तृतीया जब आएगी तो ये आपके पास खुशियाँ लेके आ सकती है। आपकी धन संपत्ति सब बढ़ने के योग दिखाएगी। इस समय आपने क्या करना है, इस समय का जो पीरियड है आपने दूसरों की बातों में नहीं आना, दूसरों के लिए लालच नहीं सोचना, दूसरों को देखकर अपने आप को डिमोरलाइज नहीं होना, बहुत ज़्यादा बदपरहेजी का खाना नहीं खाना। गर्मी का मौसम आ चुकेगा, हल्का हल्का गर्मी प्रारंभ हो जाएगी। मिक्सिंग, बाहर के जंक फूड खाने से बचने होंगे। उदर विकारों से आपको बचना होगा, यानी कि खाने पीने के जो है उस सामान से आपको देखकर ही खाना होगा। बासी वासी खाना ना खाएं तो वो बेहतर है, नहीं तो पेट खराब होने की संभावना है। मई की मास की बात कर लेते हैं। मई के मास में राशि स्वामी सूर्य 14 से उच्च स्थिति हो जाती है तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब सूर्य उच्च के हो जाते हैं तो ये आपके लिए जॉब, प्रमोशन, लीडरशिप, कहीं पे आपको प्रोप्राइटरशिप मिलनी हो,
कहीं आपका व्यापार अच्छी श्रेणी का जाना हो, नया दुकान खोलनी हो, नया कारोबार शुरू करना हो, कोई नया आपने अनुबंध करना हो, कोई आपकी डीड बननी हो, परिवार में कोई नए विवाह के योग किसी के बनने हो, तो ये सब पीरियड आपके लिए एक मंगलिक कार्यों के लिए या खुशहाली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जून की बात कर लेते हैं। तो जून के मास में यहाँ पर आपके एक बात स्पष्ट है, प्लानिंग आइडिया डिस्क्लोज नहीं करनी। जून के महीने में सिंह राशि वालों को अपनी प्लानिंग जब तक कि काम पूरा ना हो किसी को डिस्क्लोज नहीं करें। जब काम आपका पूरा हो जाएगा तो दुनिया निकलेगी। अब ये थोड़ी गाना है कि चांद निकल गया, चांद निकलेगा तो सब देखेंगे। तो आपने सूरज और चांद को दिखाना नहीं है, वो तो सभी देख लेंगे, वो तो सबको दिखेगा इस धरती के गोले पे जो बैठे हैं। तो आपने अपने आप को संयम में रखना है, बहुत ज़्यादा गाना नहीं है। जब काम पूरा हो जाएगा तो ठीक है। जुलाई की बात कर लेते हैं। तो जुलाई के मास में आपको धर्म कर्म में सूर्य लाभ और गुरु की दृष्टि होने से, सूर्य तो लाभ पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, लाभ भाव में आ जाएंगे तो आपको फ़ायदा करेंगे, मगर गुरु की दृष्टि होने से अचानक कोई उपलब्धि मिल सकती है, अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, चाहे वो बच्चों की तरफ से कहो, चाहे वो कारोबार की तरफ से कहो। जो लोग यहाँ मोटर मैकेनिक इस टाइप का काम है उनको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, नया कॉन्टैक्ट मिल सकता है, नई गाड़ियाँ और मिल सकती हैं, नया कारों से जो जुड़े हैं या मोटर वाहन से जो जुड़े हैं उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। उनके पास नए कॉन्टैक्ट गाड़ियाँ नंबर ज़्यादा में सेल हो सकती हैं, तो ऐसे योग बन सकते हैं। रिपेयरिंग में तो रिपेयरिंग में ज़्यादा आ सकती हैं। तो ऐसा लोहे से संबंधित जो कारोबारी हैं उनको भी मुनाफा होता नज़र आएगा। बात करते हैं यहाँ पर हम अगस्त के मास की। तो अगस्त के मास में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास हो सकती है, क्योंकि ये सावन के मास में पुरुषोत्तम मास है। इस समय आपको आराधना करनी चाहिए, शिव का रुद्राभिषेक का आयोजन करना चाहिए। ये मास आपके लिए थोड़ा सा आपके स्वयं के बल के लिए हितकारी है। आपकी राशि बलवान होगी तो आपकी राशि जब अगस्त के मास में अगर बलवान होगी तो आपके रुके हुए काम ही पूरे नहीं करेगी, बल्कि ना आपके घर के अंदर खुशहाली लाएगी। अचानक जो आपका पैसा नहीं मिल रहा था, किसी के पास अटका हुआ था, कोई लोन प्रोसेस आपका चल रहा था, तो मनी बढ़ाएगी आपकी। और जो कहीं आपका पैसा कोई दे नहीं रहा था, प्रॉपर्टी में वाद विवाद में, वो आपके मैटर सॉर्ट आउट होते आपको नज़र आएंगे। मगर रुद्राभिषेक अवश्य कराइएगा। सितंबर की बात करते हैं। 16 सितंबर से सूर्य अपनी राशि के आसपास जब संचार करने लगते हैं तो आपको फ़ायदा होता नज़र आता है। ये स्थिति आपकी सितंबर के मास में आपके सरकारी काम, रुके हुए काम और बिगड़े हुए काम जिससे संबंध खराब हो रखे थे आपके, वो आपके अच्छे होंगे। माता से संबंध बनेंगे, भाइयों से संबंध बनेंगे, परिवार के कुटुंब परिवारों, इनसे आपके संबंध बनते नज़र आएंगे। बात कर लेते हैं अक्टूबर के मास की। तो अक्टूबर के मास में 17 से सूर्य नीच राशि स्थित होने से, तो ये थोड़ा सा आपको लोगों से बैर रह सकता है, लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, लोग आपकी चुगली निंदा कर सकते हैं। आप भी ध्यान रखें किसी ऐसे आदमी के चक्कर में ना पड़ें जिसको आप जानते ना हो। आप ऐसे आदमी की मदद ना करें जिससे आपको लगे कि आदमी बहुत लालची है, स्वार्थी है, मेरा कोई मदद तो करेगा नहीं है। पैसे उसको दें जिससे आपको उम्मीद होगी इससे मिलेंगे नहीं। तो ये बात आपने देखनी होगी कि कौन सा आदमी आपके लिए हितकारी है और कौन सा आदमी आपके लिए हितकारी नहीं है। नवंबर की बात कर लेते हैं। तो नवंबर में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। 16 के बाद आपकी स्थिति थोड़े अनुकूल रहेगी। वाहन की प्लानिंग करेंगे, नया वाहन घर में आ सकता है, नया कोई प्लॉट या नया कोई घर या नया कोई रेनोवेशन का काम आप करा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एक सैर सपाटे की यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इस पीरियड में आप जा भी सकते हैं। बिजनेस बाहर से बहुत एक्सपोर्ट आदि में बहुत फ़ायदा हो सकता है। इस पीरियड में एक्सपोर्टर्स को बहुत फ़ायदा होगा, कपड़े के जुड़े व्यापारियों को बहुत फ़ायदा होगा, कागज़ इनसे बहुत जुड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लोगों को लिए बहुत फ़ायदा के योग बनते नज़र आएंगे। उनकी अच्छी खासी सेल होगी, मगर उसका जो सेल का प्रॉफिट हो उसको बचा के रखना, किसी को देना नहीं।
मना करा गया है आपको, या ना लिखा हुआ है देना नहीं, नहीं तो वो धन मिलने में प्रॉब्लम रहेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं दिसंबर के मास में। तो दिसंबर में के मास में आपके कामों में जो अचानक प्रॉफिट हुआ तो लोगों की दृष्टि इस पे रहेगी। तो लोगों की दृष्टि से बचने के लिए क्या करना होगा, अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पे बनाना होगा, अपने आप को थोड़ा सा अपने पेशेंस रखना होगा, अपनी हेल्थ को ठीक रखनी होगी, बहुत ज़्यादा बाहर के खाने से बचना होगा, अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह, बुजुर्ग हैं उनको कोलेस्ट्रॉल बहुत चेक करा के रखना पड़ेगा, बीपी वगैरह की शिकायत आपको हो सकती है, अननेसेसरी टेंशन बॉदरेशन नहीं लेनी, दूसरों के पछड़ों में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ना आपने, अपने घर में भी अपना संयम और कंट्रोल रखना है, क्रोध आदि बहुत ज़्यादा नहीं करना, विशेष रूप से महिलाओं और कन्याओं के ऊपर तो कदापि ना करें। तो सिंह राशि वालों के लिए जनवरी से दिसंबर तक की हमने गोचर की स्थिति पढ़ी। अब ये भी समझ लेते हैं कि महा उपाय क्या है और उस महा उपाय करने से किस प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि सिंह राशि वाले एक काम करना शुरू कर दें, तांबे की गरवी से सूर्य नारायण को पूरे वर्ष जल देना प्रारंभ कर दें, और ये करें मकर संक्रांति के आसपास। जो भी पहला रविवार आए तब सूर्य नारायण को जल दें। सूर्य नारायण को जल दें अक्षत रोली या गुड़ डाल के या एक लाल पुष्प डाल के। सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करें, जपाकसम संकाशम काश में महादोतम तुम्हारे हम सर्पापग्नम पड़तोस्मय दिवाकरम। जब सूर्य नारायण को जल दें तो इस तरीके से जल दें और अपने सिर के ऊपर तक उठा के जल दें, उठाते हुए जल दें, जैसे ऐसे आपने जल दिया ऊपर तक जल दें। जो सूर्य की किरण प्रतिबिंब बने उसे स्पर्श करें अपनी आंखों पे और परिक्रमा करके फिर सूर्य नारायण को नमस्कार करें, पूर्व की दिशा और पश्चिम की दिशा। उसके बाद अगर जल बच गया हो तो अपने घर की चौखट पर छिड़क दें। ये प्रक्रिया करें, काया आपकी निरोगी रहेगी। इसके लिए भी एक उपाय करना होगा, क्योंकि आपको हल्के हल्के कभी कभी रोग भी सताएंगे, या जैसा हमने बताया पेट के रोग या खान पीन की थोड़ी सी शिकायत आपको हो सकती है। लाल कपड़ा 1.25 मीटर लीजिए, उसमें एक गुड़ की भेली बांध दीजिए 5 किलो की। पुजारी जी को ले जाके 5 फलों के साथ 2 रविवार शुक्ल पक्ष के भेंट दे दें। ये उपाय करके देखिए, आपको रोग में बहुत सहायता मिलेगी, रोग निवारण में आपको आराम मिलेगा। अपनी औषधियाँ जो हैं किसी बॉक्स में बंद करके रखें और उसके रैपर नॉर्थ वेस्ट से बाहर फेंकें। यकीन मानिए आप बहुत जल्दी निरोगी काया के स्वामी बनेंगे और आपका पूरा वर्ष मंगल में व्यतीत होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी रोग से पीड़ित हैं, कोई वास्तु दोष है या किसी भी प्रकार का कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, वर्ष कुंडली में मुंथा आपकी 6ठे भाव, अष्टम या द्वादश में आ गई है, तो उसका निवारण के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ व्हाट्सएप कर दीजिए नाम के साथ। आपको हम अवश्य बताएंगे कि क्या करें और क्या ना करें, क्या है इसका उपाय। जय श्री कृष्ण।